बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आपकी पूरी आल पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका नफ्स जो है वो मुर्दा हो चुका है और नफ्स अब आपके कंट्रोल में है और आपका नफ्स के ऊपर कंट्रोल आ चुका है। सुल्तानुल आरफीन फरमाते हैं कि 3 निशानियां हैं कि जब किसी इंसान का नफ्स मर जाता है या मुर्दा हो जाता है तो उसको इल्म हो जाना चाहिए। पहला ये कि इंसान के वजूद में किसी किस्म का हिर्स नहीं रहता, लालच, हसद, तमा, हवा, हवस बाकी नहीं रहती और वो हर तरह के चूं चरां से पाक हो जाता है और वो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने लगता है और साफ़ दिल रखता है और साफ़ ही ख़यालात उसके जहन में आते हैं। वो किसी किस्म के हिर्स लालच में मुब्तला नहीं होता और दूसरे लोगों को तकलीफ़ नहीं पहुंचाता और किसी से हसद नहीं रखता, ना ही किसी के पास अल्लाह की नेमतें दे के हसद में या तमा और लालच में मुब्तला होता है। दूसरी निशानी ये है कि इंसान के वजूद से बखीली और कंजूसी ख़त्म हो जाती है, मुकम्मल तौर पर सखावत आ जाती है और वो खर्च करना जानता है और लोगों की ज़रूरियात पूरी करने में खुशी महसूस करता है और हर तरह से बखीली और कंजूसी से वो बाहर आ जाता है। पैसा जमा नहीं करता बल्कि पैसा खर्च करने लग जाता है और दूसरों को खुशियाँ देना उसकी ज़ाती तरजीह बन जाती है। तीसरी चीज़ ये है कि इंसान मखलूक को छोड़कर खुदा पर यकीन करता है, मुकम्मल तवक्कल करता है और खुदा पर भरोसा बिल्कुल ऐनुल यकीन की हद तक हो जाता है। सुभान अल्लाह। यानी वो हर शय में अल्लाह पे भरोसा करता है, जो भी उसकी ज़िंदगी में वाक़यात होते हैं, हालात होते हैं, तब्दीलियाँ आ रही होती हैं, वो उनको बहुत एहसन तरीके से उनका जायज़ा लेता है और उनको समझता है और रिएक्शंस नहीं देता, लोगों को तंग नहीं करता, लोगों को अजियत नहीं देता और अगर किसी को कभी कुछ गलत बात कह भी दे तो वो माफ़ी मांगने को तरजीह देता है। तो ये 3 निशानियां, इनसे पता चलता है कि आप में गरूर और तकब्बुर नहीं रहा, आपकी शख्सियत में बखीली और कंजूसी नहीं रही, आपकी शख्सियत में ये अना नहीं रही, आप दूसरों को अपने ऊपर तरजीह देते हैं, दूसरों की गलतियां माफ़ करते हैं और हर तरह के वाक़यात और मसाइब पे शुक्र अदा करते हैं और अल्लाह ताला की ही ज़ात पे तवक्कल करते हैं। ये 3 क्वालिटीज़ जब इंसान में आ जाती हैं कि उसका तवक्कल बढ़ जाता है, उसमें सखावत आ जाती है और उसमें लालच, हिर्स और हसद ख़त्म हो जाता है, झूठ और बुग़्ज़ ख़त्म हो जाता है, तो उस इंसान का नफ्स मुर्दा हो जाता है और उसे अपने नफ्स के ऊपर कंट्रोल आ जाता है और वो नफसानी ख्वाहिशात के पीछे नहीं भागता और नफसानी हिर्स से दूर रहता है, किसी भी किस्म की नफसानी हरकत में नहीं जाता। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो नफ्स के मुर्दा होने की निशानियां हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपने नफ्स के ऊपर कंट्रोल दे और मौला अली अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया है कि इंसान अगर बेलगाम हो जाए तो वो फिर दूसरों को चीर फाड़ खाए। तो इसलिए इंसान की ज़बान भी अगर बेलगाम हो जाए तो वो भी दूसरों को चीर फाड़ खाए। तो कोशिश करनी चाहिए कि अपने नफ्स को अपने कंट्रोल में रखें और जहाँ गुस्से से दूर रहें, झूठ से दूर रहें, गीबत और चुगली से दूर रहें, हसद से और हिर्स से दूर रहें। ये तमाम चीज़ें नफसियाती बीमारियां हैं और रूह की बीमारियां हैं। इनसे अपने रूह को पाक रखें और अल्लाह पे बेहद तवक्ल रखें, सब्र, शुक्र, तवक्ल, इल्म और हिल्म पैदा करें और सबसे बड़ी बात सखावत पैदा करें। जो इंसान सखी होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है और दूसरे लोगों में जो है कपड़े तकसीम करें, खाना तकसीम करें, तोहफ़े तोहफ़ तकसीम करें ताकि आपकी सखावत जो है बढ़े, आपके दिल में वुसअत आए। अपने दिल में वुसअत पैदा करें, अपने दिमाग में वुसअत पैदा करें, लोगों को माफ़ करें, उनकी गलतियों को नज़रअंदाज करें ताकि आपकी रूह पाक रहे, लतीफ़ रहे और रूह एक अच्छे एहसास के साथ इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारे। तो अल्लाह ताला हम सब की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फ़रमाएँ, हमारे इल्म में इज़ाफ़ा फ़रमाएँ और हमारे सब्र और यकीन में इज़ाफ़ा फ़रमाएँ। आमीन।